हेलो। आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पेंडेमिक कोविड नाम से फैली हुई है और उसी की वैक्सीन उसी के क्योर के लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। होपफुली ये सब यूजफुल हो आपके लिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि जब कोई क्योर मिला नहीं था तो उससे पहले जो कोविड से सफरिंग पेशेंट्स होते थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, और फिर उसके बाद जब क्योर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वैक्सीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी गई, तो उस प्रोसेस में कितना ज्यादा टाइम लगा। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कौन कौन से ब्रांड्स थे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। और एक बार जब वैक्सीन बन गई थी तो उन वैक्सीन के क्या डोजेज थे, उसे कैसा लगाना चाहिए था, और कितना असर करती थी, वो कितनी किफायतेमंद थी। और जो वैक्सीन लगने के बाद जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स, किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स तो होती हैं, तो इस कोविड की वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स थे, ऐसे और भी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक प्रेजेंटेशन है। कुछ ओवरव्यू कि कोविड 19 जो बीमारी थी वो नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 से फैलती थी। और इसके सिम्टम्स जनरल वायरल जैसे सिम्टम्स होते थे कि नॉर्मल फीवर, कफ, थकावट, सांस फूलना, भूख ना लगना, टेस्ट या स्मेल नहीं आना प्रॉपर, या डायरिया। ये सारे सिम्टम्स कोविड 19 के पेशेंट्स में पाए जाते थे। और ज्यादातर लोग के अंदर माइल्ड सिम्टम्स होते थे जो कि घर में ही ट्रीट किए जा सकते थे। जो जितने भी कोविड 19 के जो पेशेंट्स थे इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते थे, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट्स ज्यादा सफर करते थे और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था, जहाँ पे उनको काफी इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती थी। जनरली भी जो कोविड 19 के पेशेंट्स थे उनको आइसोलेशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, और वहीं पे उनकी रिकवरी होती थी, वहीं पे उनका जो सारा ट्रीटमेंट वहीं चलता था। जो ये वैक्सीन बनाने की जो प्रोसेस थी उसको काफी टाइम लगा कैसे। और ये जो SARS-CoV-2 जो वायरस था वो सबसे पहले दिसंबर 2019 में ढूंढा गया था। और दिसंबर 11 2020 आते आते फाइजर पहली कंपनी बनी थी जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने उसको ऑथराइज कर दिया था कि सबसे पहला इमरजेंसी डोज फाइजर ने निकाला था। और जो ये वैक्सीन थी, जाहिर सी बात है इन वैक्सीन के लिए कुछ फंडिंग जरूरी होती होंगी, कुछ रिसोर्सेज जरूरी होती होंगी। और ये रिसोर्सेज किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर इन रिसोर्सेज और इन फंडिंग्स का ध्यान रखा था। इफेक्टिवनेस, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस सिर्फ तभी होगी जब इंसान उसे लेने के लिए रेडी होगा। तो इस वजह से जो कोऑपरेशन था पब्लिक सेक्टर से वो काफी ज्यादा क्रूशियल था। और भी डेवलपमेंट के साथ साथ जो वैक्सीन के डेवलपमेंट थे, ऐसा लोगों का मानना था कि ये वैक्सीन का जो प्रोसेस है उसे जल्दबाजी में बनाया गया है। तो काफी लोग हेजिटेट भी करते थे उन वैक्सीन को लगवाने से। और कोई भी नॉर्मल वैक्सीन को अगर देखा जाए तो 10 से 15 ईयर्स लगेंगे किसी भी नॉर्मल वैक्सीन को प्रिपेयर करने में। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी पेंडेमिक थी, काफी ज्यादा खतरा हो रहा था वर्ल्ड को इससे, तो हाँ थोड़ा जल्दी से बनाना पड़ा था। और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इतना टाइम अपना वर्ल्ड एफर्ट नहीं कर पाता। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी ब्रांड्स ने वैक्सीन निकाली थी, और कुछ फेमस वैक्सीन थी जैसे कि फाइजर्स की बायोएनटेक। इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा थी जो कि 95% थी। मार्च में फाइजर ने अनाउंस किया था कि वो बायोएनटेक ऐसी और बायोएनटेक RNA बेस्ड राइबोन्यूक्लिक बेस्ड कोविड 19 की वैक्सीन निकालेगा, जो कि BNT162 नाम से थी। दूसरी वैक्सीन जो कि दूसरी फेमस वैक्सीन थी वो थी स्पुतनिक 5, जो कि उनायो क्यूमिका ने निकाली थी। इसकी भी इफेक्टिवनेस काफी अच्छी थी जो कि 91% थी। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनायो क्यूमिका ने स्पुतनिक 5 की जो प्रिपरेशन थी वो ब्राजील में जनवरी 2021 में की थी चालू। जो तीसरी ज्यादा मानी ग्रामी वैक्सीन थी वो थी कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनिका ने बनाई थी। इसकी इफेक्टिवनेस भी 90% थी। जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका के कोलैबोरेशन के साथ बनाई थी। फिर हमारी इंडिया की वैक्सीन भारत बायोटेक्स कंपनी की कोवैक्सीन, जिसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा खराब नहीं लेकिन 78 से 81% थी। जो कोवैक्सीन थी
जिसको दूसरे नाम में BV152 भी कहा जाता था, ये एक वायरस बेस्ड कोविड-19 की वैक्सीन थी जो कि भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की कोलैबोरेशन के साथ बनाई थी। और जो फिफ्थ काफ़ी जानी-मानी वैक्सीन थी, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाई थी, जो कि जैनसन कोविड-19 नाम से जाने थे और उसकी इफेक्टिवनेस 66.3% थी। और ये J&J कंपनी ने बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी BARDA के साथ इस वैक्सीन को बनाया था। जो ये कोविड-19 की वैक्सीन थी, वो एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से पेशेंट्स को दी जाती थी या फिर नॉर्मल पीपल के लिए अवेलेबल की गई थी। तो ये जो एज ग्रुप्स थे या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए थे, वो ऐसे बनाए गए थे कि सबसे पहले ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी। उसके बाद जो एज ग्रुप्स थे वो ऐसे थे कि फिर 60 इयर्स के ऊपर के लोगों को एक कैटेगरी थी, एक कैटेगरी थी 45 इयर्स के ऊपर के लोगों को और फिर एक कैटेगरी थी 18 इयर्स या उसके ऊपर के लोगों को। और 15 से 18 इयर्स के या उनसे छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन चालू हुई थी वो 3 जनवरी 2022 में उनकी वैक्सीनेशन चालू हुई थी। लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन देना ही अलाउड था और कोई वैक्सीन देना अलाउड नहीं था। और सारे लोग जो कि 60 इयर्स या उसके ऊपर के थे, उनको जब 2 कोविड की वैक्सीन्स मिल गई थी या उनकी डोज़ेज़ जब 2 डोज़ेज़ कंप्लीट हो गई थी, तो उनके डॉक्टर्स की एडवाइस से एक 4 प्रिकॉशन डोज़ दिए गए थे जनवरी 10th से 2022। अब उसकी डोज़ेज़ के बारे में, जब भी आप कोविड वैक्सीन लेते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 2 शॉट्स लेने पड़ेंगे और ये 2 शॉट्स प्राइमरी सीरीज़ कहलाते हैं। जो सेकंड शॉट होगा आफ्टर द फर्स्ट शॉट, वो जनरली 3 वीक्स या फिर 21 डेज़ के बाद दिया जाता है और जो थर्ड डोज़ होगा, वो 28 डेज़ के बाद दिया जाएगा, जिसके बाद एक बूस्टर डोज़ दी जाएगी 6 मंथ्स के बाद आपकी प्राइमरी डोज़ेज़ के, जो कि यहाँ पर खत्म हो गया था। भारत बायोटेक जो कंपनी थी, जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, उसने ये भी बोल दिया था कि ये जो कोवैक्सीन है, वो जो नया ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट आया है कोविड-19 के, उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव थी। कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी बीमारी के लिए हो, वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ देती है क्योंकि एट लास्ट उसको कुछ किल करना पड़ता है, फिर भले ही वो कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो। तो क्योंकि उस किल करने के प्रोसेस में उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दे जाती है बॉडी को। तो जो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देती थी वो, जैसे कि थकावट, फ़ीवर आना या फिर जहाँ पे वो वैक्सीन लगाई गई थी उधर दर्द, वॉमिटिंग या और भी ऐसे कुछ। लेकिन ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसको आप एक वैलिड रीज़न नहीं बोल सकते कोविड डोज़ेज़ ना लेने के लिए या फिर लोग इन साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से डोज़ेज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मदद मतलब काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी और पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने सारे एक साथ आके उन्होंने काफ़ी कोशिश की और एट लास्ट वो सफल भी हुए कोविड के लिए वैक्सीन निकालने के लिए। और हाँ, वैक्सीनेशन एक मैजिक नहीं है कि लगाते से ही आप इम्यून हो जाएँ या फिर वो बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता कि आप उसके लगाते से उस बीमारी से इम्यून हो जाएँ। लेकिन हाँ, वो हेल्प कर सकता है, जो कैटास्ट्रॉफ़ी चल रही है उसको या तो प्रिवेंट करने में या कम से कम स्लो करने में। और वैक्सीन लगवाने से काफ़ी असर पड़ा है लोगों को। वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है कोविड-19 के अगेंस्ट। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना डोज़ेज जल्द से जल्द कंप्लीट करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।